कहाँ से आए? मैं यहीं के हैं, पुरानी दिल्ली के। आज ईद के मौके पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं तमाम दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई हैं, उस पर क्या कहेंगे? और आज ईद का मौका भी है, सही है, बढ़िया है, सब सही है, बढ़िया काम चल रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा। सब अच्छा चल रहा है, उससे अच्छा केजरीवाल से है। सर ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि केजरीवाल से? अरे गंदा आदमी था, कर ही क्या था, उतने सारे रोड टूटे फूटे थे, हम ड्राइवर लोग हैं, हमारे लिए तो बढ़िया है। सरकार बदलते के साथ ही रोड बनने शुरू होगा, हमने तो पहले भी किया था ये बात। तो आज जिस तरीके से दिल्ली में रेखा गुप्ता महिला मुख्यमंत्री की सरकार है और आज वो दिल्ली के तमाम विकास और पीडब्ल्यूडी की जो मिनिस्टर हैं वो भी सड़कों को लेकर ध्यान दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि अब दिल्ली का विकास होगा बढ़िया तरीके से? बिल्कुल होगा, उम्मीद तो है जी। चलिए बताइए, अब आने वाली 2 तारीख को यही मोदी सरकार जो केंद्र में है ये वक्फ बोर्ड अधिनियम लेकर आ रही है और ये बेईमानी है, इनकी नीयतें खराब हैं। ये तो इनकी नीयत खराब है, पराए माल पे हाथ डालना है, इनका कोई मतलब ही नहीं है उसमें। क्यों आपको लग रहा है कि पराए माल पे हाथ? भाई इनका कोई मसला ही नहीं है, उसका तो मामला ये है कि वो तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, वो उनका खुद का इख्तियार है, वो क्या करें उसमें, इनका क्या लेना देना। गवर्नमेंट के तमाम जो नेता और मंत्री हैं उनका कहना है कि देश से कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर हिंदू और तमाम अन्य धर्मों की ज़मीनों पर भी वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया और अब जाकर गरीब मुसलमानों को भी उनका हक मिलेगा। जिन ज़मीनों पर कब्जा जताया गया है आखिरकार उसके पेपर तो होंगे। ये बेईमान लोग हैं, ये इससे पहले तो किसी ने नहीं किया, इन्हें दिख रहा कब्जा कर लिया, उल्टा इन्होंने खा रखी है पूरी कॉलोनियाँ। भाई ये सारा अंधेरिया मोड़, कुतुब वगैरह ये सब वक्फ बोर्ड की जगह थी, इनकी खाई हुई है। ये तो आपका क्या नाम है, ओबराय होटल वगैरह सब वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे, कब्रिस्तान पे। क्या है गवर्नमेंट के द्वारा कि कोई सबूत ना होने के बावजूद भी हर जगह पर दावा ठोका जाता है, तो इन चीज़ों पर रोक लग। भाई 500 600 साल पुरानी जगह है, कुछ कागज़ गल जाते हैं, लेकिन सब इन्हें पता है, इन्हीं को दिख रहा है। इनसे पहले 70 साल हुकूमत करके उन्हें नहीं पता था, इनकी नियतों में खराबी है। शाह ने कहा है वक्फ बोर्ड लाने की तैयारी में है गवर्नमेंट, अब ये जो अधिनियम है वापस नहीं जाएगा। ये तो वक्त बताएगा, इनके कहने से क्या होता है। अब लागू कर दिया जाएगा और क्या लग रहा है कि अब गरीब मुसलमानों को उनका हक मिलेगा कि नहीं? जिस तरीके से सरकार ये देंगे, ये कुछ नहीं देने वाले, बेईमान लोग हैं, ये कुछ नहीं देंगे। ये आपको नरेंद्र मोदी और योगी या फिर किसी से उम्मीद नहीं है। देश में अभी कुछ दिन पहले ही ईद के मौके से पहले देश के यानी कि उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में गरीब मुसलमानों को जो किट बंटवाई गई है ईद के मौके पर, वो सब बेकार की बात है, कुछ नहीं है। बढ़िया काम कर रही है मोदी सरकार या फिर नहीं? गवर्नमेंट बढ़िया काम कर रही है? हम तो दिल्ली के जानते हैं, यहाँ जब से ये आई है काम चल रहा है, उसके अलावा नहीं है। बेईमान लोग हैं वैसे, मतलब केंद्र बेईमान है, राज्य सही। ये फिर भी जो हमारे सामने दिख रहा है, ये कुछ काम तो कर रहा है। जैसे कि रेखा गुप्ता का क्या क्या काम? भाई अभी तो बैठे हुए कितने दिन हुए, 1 महीना भी नहीं हुआ, रोड वगैरह बनवा रही हैं, फिर भी कुछ ना कुछ कर ही रही हैं। वो आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली का विकास नहीं करेंगे। उसने 10 साल गुजार दिए, रोड पे चेपियाँ लगती थी, अब रोड नया बना है इसके खारत होने के बाद। केजरीवाल की याद नहीं आती है चाचा? अरे अच्छा हुआ, हम तो कहते थे खारत हो, ये उसने बर्बाद कर दिया, हमारी गाड़ियों का सत्यानाश कर दिया उसने। हम क्या उसे पसंद करेंगे? चुनाव जीतने के बाद वो दिल्ली से चले गए पंजाब में, यहाँ नजर नहीं आ रहे। अरे हम कह रहे हैं पंजाब से भी जाए, जैसे उन्होंने दिल्ली को बर्बाद करा है पंजाब को भी करेगा, वो भी रोएंगे। क्यों है आप आम आदमी पार्टी? गुस्सा यूँ है, ये जो गाड़ियाँ हमारी बर्बाद करी हैं, लेडीज फ्री का चारा डाल के, इस वजह से इसी बात का गुस्सा है। ये जो इतने लेडीज फ्री चलाई है, ना अपना रखा ना दूसरे का रखा, दूसरे की रोटी पे भी हमला करा इसने। रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा दिल्ली के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें से स्लम एरिया से लेकर महिलाओं के लिए भी 5100 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। क्या लग रहा है कि बढ़िया काम हो रहा है दिल्ली में? और बजट जो लग रहा है कि ये काम करेंगी। क्या लग रहा है कि रेखा गुप्ता पार्शलिटी कर रही है हिंदू मुसलमान या नहीं? अभी तक तो ऐसा नहीं देखा हमने, काम कर ही रही है जी, जो बात है। पहले भी तमाम दिल्ली में जब महिला मुख्यमंत्री रही हैं तो उनका कार्यकाल भी आपने देखा होगा, चाहे फिर वो सुषमा स्वराज हों, शीला दीक्षित हों और अब रेखा गुप्ता हैं, तो कितनी उम्मीद है? सब सही थे अपनी जगह पर, या तो वो थी शीला दीक्षित थी या मदन लाल खुराना, बढ़िया मुख्यमंत्री। अब ये आई हैं, इन्हें 1 महीना हुआ है, फिर भी ये देखा स्टार्टिंग में इन्होंने जो भी हो सकता था करवाया। उम्मीद है कि
बिल्कुल उम्मीद है। क्या नाम है आपका? अली नाम है। कहाँ से हैं? यही से लोकल से। वो लोकल हैं, तो ये बताइए आज तमाम जो सुविधाएं यहाँ पर दिल्ली पुलिस और तमाम चीज़ें जो प्रशासन के द्वारा की गई हैं, इस पर क्या कहेंगे? और आज ईद का भी मौका है, क्या बहुत अच्छा है, पहले से काफ़ी अच्छा है और चीज़ें पहले से बदली हैं काफ़ी, और उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा काम करेंगी ये जो हमारी मुख्यमंत्री अभी बनी है रेखा गुप्ता, और अच्छा है कि चीज़ें बदल रही हैं पहले। लगातार आरोप लगते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के साथ पक्षपात कर रही है, तो तमाम तरीके की चीज़ें कही जाती हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का एग्जाम्पल लिया जाए तो आपको क्या लगता है कि योगी हो या रेखा गुप्ता हो, इनकी सरकार ने कभी पार्शलिटी की है? नहीं नहीं, अभी दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं है, और दिल्ली में पहले से मतलब जो है ना ऐसी तरह पार्शलिटी है और ना ही हिंदू मुस्लिम को लेकर कोई भी चीज़ ऐसी है, और यूपी की अपेक्षा यहाँ पे काफ़ी चीज़ें शांति है। रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा कहा गया है कि दिल्ली में अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने वाले लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, और नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब एक पॉलिटिक्स है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, और इस तरीके की कोई ऐसी मतलब वो सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं। अफवाह नहीं है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से सीधे आदेश दिए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, वो सब चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन अब इससे ज़्यादा अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पकड़ चुकी है दिल्ली पुलिस। अभी कहाँ है बताओ, किधर है? डिटेंशन सेंटर्स में भेजे गए। वो भेजने तो कोई बात नहीं, उसका कोई इशू नहीं। ये बढ़िया एक्शन है, बढ़िया कदम है। एक्शन तो ठीक है, अब देखते हैं इसमें कितना फ़ायदा होता है, कितना फ़ायदा हो देखा जाएगा। उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए जो कि भारत में अवैध बिल्कुल लिया जाना चाहिए, जो भारत में नहीं है तो उसको ऊपर तो लिया जाना चाहिए एक्शन, और लेके इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। पहली सरकार से कितने खुश थे और इस सरकार से कितने? इससे अभी तो 1 महीने में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी ठीक है पहले से, और पहले की सरकार अलग थी, और इस सरकार के ऊपर जो मतलब आरोप लग रहे थे तो वो चीज़ें नहीं है इस तरीके से, और ये सरकार देखते हैं अभी आगे कैसी रहती है। बढ़िया है, अभी तक तो ठीक है। केजरीवाल जी चुनाव जीतने के बाद दिल्ली से गायब हो गए हैं, पंजाब में ही हैं। वो एक पॉलिटिक्स का एजेंडा है, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है, वो पॉलिटिक्स है, वो तो रहता ही है हर जगह। लेकिन ये जो रेखा गुप्ता बनी है, इनसे काफ़ी उम्मीद है दिल्ली की जनता को, और ये देखते हैं आगे जाके क्या रहता है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के बेटे हैं, आज वो दिल्ली को छोड़ पूरे पंजाब में ही अभी उसके ऊपर नहीं है, अभी कोई नहीं उसका छोड़ नहीं उसका रहने दीजिए। 1 लाख करोड़ रुपए का जो बजट दिल्ली में पेश हुआ, 31% बजट को बढ़ाया गया, इससे क्या? इससे तो बेनिफिट है, दिल्ली के लिए काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और इस चीज़ की सुविधा पूरी दिल्ली जनता के लिए होंगी, और ये देखते हैं आने वाले समय में काफ़ी चीज़ें बदलेंगी। इसी के दौरान अभी 100 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा दिए गए हैं 100 अटल कैंटीन खोलने के लिए, जिसमें उन्होंने कहा गया कि पूरी दिल्ली में ये 100 अटल कैंटीनें खोली जाएंगी, जिससे कि गरीबों को 5 रुपए में खाना मिले। देखते हैं अभी कुछ नहीं आवंटित कर दिए हैं पैसे, तो एक बढ़िया फैसला कर दिए गए हैं, लेकिन उसको चालू भी तो करना होगा ना, अभी बोलने से ऐसे नहीं होगा ना, अभी उसको स्टार्टअप तो करना। कि अगर शुरू हो जाएंगी तो गरीबों का इससे कितने फायदा होगा? 5 रुपए में ये बेनिफिट है कि उन्हें मतलब खाना सस्ता और मतलब अच्छा खाना मिलेगा, साफ खाना मिलेगा, हाइजीनिक खाना मिलेगा, नॉन मतलब ये सब चीज़ें, इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आम जनता के लिए। पीछे कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं जो बुजुर्ग हैं और जो बोलने वाले हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसन है। कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से। ये बताइए सर, आज दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार के बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली में सरकार पर शुरुआत करिए आगे, और इंशाल्लाह काम अच्छा करेंगे, वो बेहतर करेंगे पहले से। केजरीवाल तो खैर कोई खास काम नहीं किया, उन्होंने नाम किया बस। और अभी पिछले दिनों जो 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, लगातार आम आदमी पार्टी सवाल उठाकर ये कहती है कि केजरीवाल ने बेटर काम किया था, दिल्ली में बीजेपी बर्बाद कर। नहीं, अभी बीजेपी को देखो समय मिला है ना, केजरीवाल को इतना समय दिया, उन्होंने क्या किया? रोडों पे खड्डे, हर जगह खड्डे हो रहे हैं। अब ये नई सरकार बनी है रेखा गुप्ता जी, देखो अब आगे क्या करता है, और बेहतर करे इससे अच्छा। जो 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है और जिस तेजी से काम करती हुई नजर आ रही है रेखा गुप्ता, क्या आपको लगता है कि अब दिल्ली में बदलाव होगा? हाँ शायद, बिल्कुल होनी चाहिए। देखो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और होनी चाहिए। पिछले दिनों यमुना की सफाई भी शुरू कर दी गई है, जिसमें फेरी चलाने की बात भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने कही। अच्छा, आगे आने वाले टाइम पे और अच्छी बदलाव आएगी, और सफाई जमुना की बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी था। इससे पहले तो इतनी गंदगी था कि बेहिसाब। इससे पहले सवाल ये उठाए जाते हैं, जैसे कि दिल्ली में हम बात करें तो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, और ये कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार जो है वो हिंदू मुसलमान करती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी मोदी आरएसएस देश के लिए खतरा है और देश के लोगों के लिए खतरा है। कि आपको देखो पब्लिक आज के टाइम में काफ़ी समझदार है, लोग समझते हैं एक दूसरे को। ये तो सरकार है, कहते ही है, कोई भी सरकार है वो भी कहते हैं बीजेपी में थोड़ी सी ज़्यादा है हिंदू मुसलमान में, बाकी भाईचारा तो अभी भी है। नहीं, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी, योगी और आरएसएस से देश को खतरा है, कि आपको
अरे नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये कहते के अपने बैंक बोर्ड बनाते हैं, बस इनका तो काम ही है, हिंदू मुस्लिम से बोर्ड बनाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड अधिनियम के द्वारा मोदी सरकार मुसलमानों की ज़मीन छीनने का प्रयास कर रही है। वहीं सरकार का कहना है कि मुस्लिम राजनेता जनता को सिर्फ भड़का रहे हैं, वक्फ बोर्ड से देश के मुसलमानों को कोई खतरा नहीं। देखो लोगों के कहने से क्या होता है, पब्लिक तो समझदार है ना, वो अपने मन से जो भी करेंगे। जैसे कि ओवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के द्वारा मुसलमानों के ऊपर जाती है, मुसलमानों की ज़मीन छीनी जा रही है। और वहीं केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि आने वाली 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ बोर्ड अधिनियम को पेश किया जाएगा। अरे उनका काम है कहने का, बाकी पब्लिक समझदार ज़्यादा है, बाकी देखते हैं। बोर्ड अधिनियम पर क्या कहेंगे जिसे लाने की तैयारी में लगी हुई है मोदी सरकार? अब क्या मैं बोलूँ, बाकी जो बेहतर करेंगे। और कुछ नहीं मेरा नाम, मैं तो आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। क्यों हाथ जोड़ा? क्योंकि हमारे सामने हाथ। कोई अगर हमसे आगे कोई गलती हो जाए तो भाई देखो कह नहीं सकते कुछ, हम कुछ नहीं कह सकते। गलती की नहीं, उससे पहले माफी मांग रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारी ईद बन गई बढ़िया, सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है, प्रशासन व्यवस्था जो तमाम। बिल्कुल सब बढ़िया है, बिल्कुल सब बढ़िया है। इससे पहले ये भी कहा गया था कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए, इसके लिए क्या करें? सड़कों पर नमाज पढ़ी है, कुछ जगह पढ़ी है, कुछ जगह अपनी छतों पर पढ़ी है लोगों ने। ऐसा कुछ नहीं है, ये संविधान है, हमें निभाना पड़ेगा। संविधान के हिसाब से ही कहा गया। बस बस बस, आप खुद समझदार हो भाई, इसलिए माफी चाहता गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है दिल्ली में जो अभी नहीं बनी? हूं। जो है रेखा गुप्ता बढ़िया काम कर रही है, उम्मीद है रेखा गुप्ता सरकार से कि बढ़िया काम होगा। सबसे बढ़िया काम कर रही है इस टाइम। जहाँ भी जाती हैं अपना प्रदर्शन सही करके आती हैं। अच्छा ये बताइए चाचा, आज जो जहाँ जहाँ नमाजें हुई हैं ईदगाह मस्जिदों के पास, पुलिस प्रशासन का घेरा आपने देखा होगा सुरक्षा के लिए, उस पर भी तमाम राजनीतिक पार्टियां सवाल उठा के कहती हैं कि पुलिस को क्यों खड़ा कर दिया? देखो कल को कोई भी इनकी यात्रा निकलती है, वहाँ भी पुलिस होती है, ऐसी बात नहीं है पुलिस नहीं होती है। पुलिस सबके साथ है, पुलिस का तो काम है सुरक्षा देना, और सुरक्षा देती रहेगी वो। अखिलेश यादव ने सवाल उठा के कह दिया भैया ये तो पुलिस खड़ी कर रखी है, ये तो गलत कर रखी है संविधान। ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है, ताकि दूसरा कौम जो है कोई हम पे हमला ना कर सके, तो इसलिए जो है। और तो सरकार दिल्ली में बन चुकी है, उम्मीद है बहुत बढ़िया काम कर रही है इस टाइम। चाचा ने कहा बढ़िया काम होगा। इसी के साथ जो तमाम यहाँ से आने जाने वाले लोग होंगे उनसे भी हम बात करेंगे।